तो बोल रहे थे कि ये इसके पास बसपा के पास गया अपना वोट है ऐसी वोट है, तो इसका जब बैलेंस पूरा कर दे तो तेली समाज का हमारा बहुत वोट है ये जिले के ऊपर। तो एक तो कोटा हम पूरा करे बैठे, गुज्जर नहीं, धोबी से कुंभैया सारे है। अब के बसपा तो हर मर्तबा हुआ तो पैसा ले तो टिकट दे, अब जो पैसे ज्यादा लगा दे उसे टिकट दे दो, और क्या है। अब क्या जी वाले जाकर माई इतने ज्यादा पैसे लगाए कि 4 महीने का पैसा था जाकर दे दिया, हट के माया को। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। चुनाव प्रचार प्रसार आज रुक चुका है। सहारनपुर लोकसभा पर लगातार चुनावी यात्रा हमारी जारी है। आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते पहुंचते हम घाट क्षेत्र के मिर्जापुर पोल में पहुंच चुके हैं। जनपद सहारनपुर में आज नगर के अंदर प्रियंका गांधी आई और अपना एक बड़ा रोड शो करके गई। इमरान मसूद ने उसमें अपनी पूरी ताकत झोंकी। अच्छी खासी वहां पर भीड़ पहुंची। अब ये भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल वही। कुछ घंटे मतदान के हैं, लेकिन मतदाता क्या सोचता है, क्या उसके मन में है, क्या मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर किसी और मुद्दे को लेकर चुनाव होगा। चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? चौधरी रहमान। चौधरी साहब, किस तरीके का माहौल है? अब तो तारीख बिल्कुल नजदीक है, एक दिन बाकी है, चुनाव प्रचार प्रसार रुक गया। प्रियंका गांधी आई और मुख्यमंत्री जी आए, इसके अलावा बहुत सारे नेता जनपद में आए, तो अब क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो एक तरफा है जी। इमरान मसूद जी गठबंधन के साथ। यहाँ बहुजन समाज पार्टी से कैसे कैंडिडेट को उतारा, जो जिनकी पत्नी जिला पंचायत चेयरमैन भी रही, तो लगता है कि मुस्लिम दो धड़ों में बटेगा या फिर ना जी? एक तरफा है मुस्लिम, एक तरफा है जी। अच्छा, इमरान मसूद ही क्यों? जनपद सहारनपुर में और भी बहुत सारे नेता हैं। इमरान मसूद पब्लिक के बीच में रहने वाले नेता है जी। माजिद अली को तो कोई जानते ही नहीं इधर। पिछले 10 सालों की इतनी बड़ी योजना चली, इतना कुछ हुआ, सरकार बहुत बड़े बड़े वादे, उन वादों पर क्या मतदाता का रुझान है उधर? कौन सा जो वादे किए सरकार ने वो पूरे तो नहीं किए, पूरा तो नहीं किया। जो भी वादा किया सब खोखले वादे किए। इमरान मसूद आए थे यहाँ पे जी। जब भी वादे करके क्या उम्मीद है पूरे करेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह पूरे करेंगे। कब से जुड़े हैं इमरान मसूद से आप? हम तो शुरू से ही जुड़े हुए इमरान मसूद से। भाई साहब का नाम क्या है? चौधरी जावेद जी। जावेद भाई, क्या इरादा है? अब तो टाइम नजदीक हो गया। गठबंधन से देंगे जी। गठबंधन में क्या खास है? गठबंधन में यह है जी, एक तो सारी पार्टियां एक जगह इकट्ठी होगी कि इसलिए हो रही है ताकि के रोजगार मिले, अच्छा काम हो, पब्लिक के बीच में रहने वाले नेता मिले। पर ये जो नेता मिल रहे फिलहाल, ये पब्लिक के बीच में कोई नहीं आ रहा कहीं भी। बताओ तो फिर ऐसे क्या होगा? तो लोकसभा की जनता सहारनपुर की मानती है कि इमरान मसूद जमीन पर रहने वाला नेता है? जी, इमरान मसूद जमीन पर रहने वाले नेता है। 2014 से ही वे जिस टाइम पर आजाद से चुनाव लड़े हैं तभी से वे जनता के बीच में है और काम कर रहे हैं, पब्लिक का काम करते हैं। कोई भी पब्लिक उनके पास, कोई भी आदमी कहीं का भी हो, जिला सहारनपुर हो या कैराना से हो, कहीं से भी आ जाए, वे पब्लिक के बीच में खड़े हैं। अच्छा, ये बताओ समीकरण क्या है इमरान मसूद का? बहुजन समाज पार्टी के पास तो अपना प्लस वोट है, दूसरी उसका समाज है और अदर बिरादरी का भी, अदर समाजों का भी वोट है, लेकिन इमरान मसूद के पास तो कौन सा फार्मूला है जीत का? इमरान मसूद के पास जो है सभी समाज उनके साथ जुड़े हुए हैं आपके जी। और जो बसपा से हमारे प्रत्याशी है माजिद अली, उनसे वे पहले भी चेयरमैन रहे जिले के, और तब हमने उनकी कोई शक्ल नहीं देखी है अब तक। आज चुनाव के टाइम पर पहली बार उनकी शक्ल देखी और पहली बार ही उनसे मुलाकात हुई है। चलो, आखिरी टाइम पे मिल तो गए आपको? जी, मिले जरूर है जी। जी, बोला नहीं कुछ कि भाई 5 साल हो गए कहाँ थे? जी, बात तो हुई उनसे, कहने लगे कि अब क्या करेंगे, ये है वह, पर जो है जो चुनाव का समीकरण है वो गठबंधन के ही की तरफ है, सब गठबंधन की तरफ। क्या नाम है हजरत? जी, मेरा नाम सुहेल। अच्छा जी, आप एक बात खड़े हो जाओ। आप एक बात बताओ, सहारनपुर लोकसभा में इमरान मसूद किस तरह के नेता हैं? बहुत अच्छे लीडर हैं और समझदार लीडर हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान मसूद एक ऐसा नेता हैं जो पब्लिक के बीच में रहने वाले नेता। पब्लिक के बीच रहने वाले जी, पब्लिक के बीच रहने वाले। हर बार वो चुनाव नजदीक आते आते हार क्यों जाते हैं?
नहीं, वो हारते नहीं है, बस असल में क्या है, ये जो दूसरी पार्टी विपक्ष पार्टी जो है तो उनको टारगेट करके तो इस वजह से वो हार जाते हैं। बाकी उनके पास अपना वोट भी है और लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। काहे का अपना वोट है, उनके पास तो कोई प्लस वोट है ही नहीं। उनके पास हर बिरादरी का वोट है, हर बिरादरी उनको समर्थन करती है, चाहे उसमें सैनी समाज हो, जाट समाज हो, कोई भी समाज हो, हर बिरादरी उनको वोट करती है। सैनी समाज के नेता तो कल बहुजन भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब ये तो फेर बदल चलती रहती है पार्टी में, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, तो चलते रहता है सब कुछ। तो लगता है कि हर समाज का वोट मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। क्या समझा रहे हैं युवाओं को, अब तो एक दिन बीच में रह गया। समझाना तो यही है कि भाई हर आदमी गठबंधन को वोट करे, क्योंकि जो फाइट में है, जो गठबंधन और बीजेपी से हमारी टक्कर है सीधी सी। इसके अलावा तो कोई बीच में है नहीं फाइट में। गठबंधन ही क्यों है? इसके अलावा कोई है भी तो नहीं, बताओ आप कौन है इसके अलावा। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा चेहरा है भाई जी। हाँ चेहरे थे, वो हैं भी और रहे, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं, पर देखिए 10 साल हो गए उन्हें राज करते करते, अब ये है कि बदलने भी चाहिए ना एक दूसरे को। भाई मोदी जी 10 साल रह गए, राहुल को भी मौका दें हम। इतने मकान बन गए, इतना कुछ हो गया, राशन मिलता है, बहुत सारी योजना, किसान सम्मान निधि, और क्या चाहिए? हाँ ये तो सरकार वादे करती है, पूरे भी करते हैं, बहुत से झूठे वादे भी हैं उनके, ऐसी बात नहीं। बहुत से वादे उन्होंने किए थे, नौकरियां, कानून, मुस्लिम, जो मिला वो भूल गए, झूठे वादों पे नजर नहीं मिलता क्या है, तो सब सरकार देती है, कोटा वगैरह सब कुछ मिलता है, पहले से मिलता आ रहा है, आज से नहीं पहले से मिलता आ रहा है। किलो राशन से अलग भी कुछ मिला आज तक? हाँ जी, राशन ही राशन के अलावा तो क्या मिला? 5 किलो राशन से अलग भी कुछ मिला क्या? बताओ क्या मिलना चाहिए? एक सरकार की क्या जिम्मेदारी है? नौकरी तो कुछ नौकरी, युवाओं को आगे निकाले, कहीं भी नहीं, पुलिस भर्ती देख लीजिए आप, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, कहीं भी कोई नौकरी वगैरह। रहूंगा आपके पास। भाई साहब का नाम क्या है? शौकीन है। शौकीन भाई। अब भाई साहब कह रहे नौकरी मिली नहीं, कुछ नहीं मिला, आज सरकार इतने बड़े बड़े वादे कर रही। सरकार का पता है आपने कितना बड़ा घोषणा पत्र, मोदी की गारंटी, बहुत सारी योजना उसमें लेकर आए वो। बस वो घोषणा पत्र है, उससे बाकी कोई अलग कुछ नहीं है। ये युवा ऐसे ही फिर रहे हैं बरान, यहाँ पे पढ़े लिखे बहुत से युवा हैं जो बरान फिर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है उनके लिए, बस झूठे वादे हैं। ये तो कर ले, अब आएंगे करके फिर चले जाएंगे, 5 साल फिर कोई दिखने का भी नहीं यहाँ पे। इमरान मसूद भी कभी फिर कहीं और मिले? इमरान मसूद को तो मौका ही नहीं आप तक है, करेगा तो जब विपक्ष मौका होगा। जब वो चुनाव हार जाते तो आपके बीच आते हैं फिर दोबारा? हाँ, फिर 5 साल के 5 साल रहते हैं वो हारे या जीतते। अब की बार क्या नजर आ रहा है? अब की बार एक तरफा गठबंधन है, क्योंकि विपक्ष में गठबंधन की मजबूत स्थिति में है। यहाँ जो पुराने सांसद थे हाजी फजल रहमान, उन्होंने क्या किया यहाँ पे, काम किया कुछ? नहीं, बस काम तो उन्हें भी नहीं करा, बसपा की सरकार ही नहीं है, ये आओगे कहाँ? एक चाचा सुट्टे मार रहे हैं। क्या हाल है आपके? जी बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। अच्छा एक बात बताओ, अब भी कोई समझाना वमझाना रह गया या बिल्कुल कंप्लीट हो गया काम? ये तो कंप्लीट ही है जी। क्या कंप्लीट है? आप जैसे बोल रहे थे कि ये इसके पास बसपा के पास गया अपना वोट है, हाँ। ऐसी वोट है, तो इसका जब बैलेंस पूरा कर दे तो तेली समाज का हमारा बहुत वोट है ये जिले के ऊपर। तो एक तो कोटा हम पूरा करो बैठे, गुज्जर नहीं, धोबी से कुंभे, ये सारे बढ़ोतरी नहीं है, और क्या इससे ज्यादा उसके पास उसके समाज का पता है कितना वोट है? इसका क्या है? बहुजन समाज पार्टी का प्लस वोट है, तो अदर बिरादरियों का भी वोट मिलता है उनको। नंबर पर तेली समाज है, जो मुस्लिम समाज तेली समाज है, तो दूसरे नंबर पर बैठ रहा है, जितना चमार बैठ रहा है, तो इसका कोटा पूरा करो बैठिए। तेली बिरादरी है, कोटा करो। कहीं गए घर से कोटा पूरा कर दिया? जी गए क्यों नहीं, पूरे जिले में कहाँ नहीं गए, सारे गए घूम करते हैं हम। सारे कहाँ गए? गाँव का नाम, एक गाँव का नाम। हमने सुंदरपुर से 5 भरी है, आज भी सहारनपुर पूरे उसमें फिर के है, तो ऐसा कहीं नहीं है कि यहाँ की तेली तो हर जगह मिलेगा। वो कोटा पूरा करो बैठी, जिस तरह के माले चमारक बैठे कह देगा सी वोट है, तो इनका कोटा तो पूरा तेली समाज करो बैठे, जितना बढ़ोतरी है ये सारी मुस्लिम। अच्छा खासा वोट है आपके समाज का यहाँ जी। तो वो इमरान मसूद को जाएगा कि इमरान मसूद को ही जाएगा जी, मतलब ही नहीं ऊपर कहीं चला जाओ। फाइट किससे मान के चल रहे हैं? हम फाइट में तो किसी को भी नहीं मान रहे, हमारे हिसाब से तो कोई सा भी नहीं हमारे बराबर आ रहा, हम तो सारा एक रुका मान के चल रहे हैं, क्योंकि सारा समाज एक रुका जुड़ा। कभी सारा हरा हरा नजर आ रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा जमीन पे है कुछ? जी जमीन पे है। अच्छा माजिद अली का क्या रहेगा गाँव से यहाँ? यहाँ तो नहीं कुछ भी है, उसके समाज का तो वोट है यहाँ, वो तो सारा मिलेगा उसे। अभी मैं बताता हूँ, बसपा का बैलेंस वोटर किला मुस्लिम लीडर हज्जी इकबाल और नरेश को जिताया गया है, कौन लोग? मुस्लिम लोग। जबकि नरेश समाज का वोट भी सारा भाग गया था, लेकिन मुस्लिम फिर भी अपना कैंडिडेट जिताया गया है, नरेश सैनी को बनाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मुस्लिम जिस तरफ दाबी देगा पड़ जाओ ना, तो अपना पिखा चला। तो अब सैनी समाज का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा जी। क्यों मिलेगा? और ठाकुर समाज भी मिलेगा। पिछले चुनाव में तो ठाकुर समाज भी, चलो भाई दूसरी पार्टी के साथ जुड़ा, तो दाबी देगा पड़ रहा हमारे साथ है जी। अच्छा इंडिया गठबंधन ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी सरकार तो रही, 10 साल वाली कितनी बढ़िया सरकार चल रही है। तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो अत्याचार इन्होंने भी नहीं किया जितने उन्होंने कर दिया। मान लो 10 साल में दुनिया बरान कर दी, बेरोजगारी कर दी, एक पटवारी 6-6, 7-7 बस्ते ठो फिर लगे,
और जी क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं आगे बढ़ा रहे, बट वो बेचारा एक बस्ता दे रहा, दूसरा लेके चलते हैं। हर आदमी इसी तरीके से है, पर कोई भी विभाग देख लो सारे खाली पड़े। यहाँ सरकारी अस्पताल है, एक बैठा वो का वही बट्टी काली दे ठेका वही पीड़ी, वो पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है। अच्छा, काली पेड़ी बट्टी चल रही, वही बस वही काली पेड़ी बट्टी चल रही, और क्या चल रहा वहाँ है क्या? वहां से जब उसमें ना कोई अल्ट्रासाउंड ना एक्सरे ना कोई कुछ, और जितने पढ़े लिखे लड़के सारे बेरोजगार फिर रहे बेचारे। क्या दे रही सरकार? क्या उम्मीद नजर आ रही है अब चुनाव में? देखो सरकार बदलेगी तो आगे सरकार से मांग करेंगे ताकि दोनों लोगों की जो समाज सेवा हो सके वो कोई अच्छी तरीके से हो। अब इसमें तो कोई सुनने को तैयार नहीं, कहे किसे जाके नो बताओ, किस आदमी को बताओ जाके। तो सांसद कैसे गुजरे आपके पिछले 5 साल के हैं? बस जैसे गुजरे तो मतलब वो तो परवाले जाना, लोग बाग बेचारे वो कहते मर मर का पाले का हाथ लगा रहे, और ये तो पाले का हाथ लगाने वाली बात हो रही है। चुनाव उन्होंने क्यों नहीं लड़ा? किन्होंने? हाजी फजलुर रहमान। नहीं चलो हाजी फजलुर रहमान की वो तो वो उनकी अपनी सोच है। अच्छा बसपा पार्टी के वो प्रत्याशी रहे, अब के बसपा तो हर मर्तबा हुआ तो पैसा ले तो टिकट दे, अब जो पैसे ज्यादा लगा दे उसे टिकट दे दे वो, और क्या है? अब क्या जी वाले जाकर माई इतने ज्यादा पैसे लगाए कि 4 महीने का पैसा था उसका जाकर दे दिया हट के माया को, और क्या है? अच्छा, ये पैसे से हो रहा मामला सर? उसका तो बेचारे के पैसे थी, हो बसपा का भी पैसे थे और माजिद का भी पैसे थी, हो रहा है क्या से? न बसपा में कुछ है न कितना मिल रहा? उन्होंने फाइट तो अच्छी दे रहे, वो भी कुछ नहीं दे रहा जी। कहाँ है बताओ तो, हमें बता दो। पाड़ली गाँव पड़ रहा, हमारे कासमपुर गाँव पड़ रहा। अरे हम भी गाड़ा समाज में रात दिन रहे। अरे अज्जी जी हमारे वो आ गए, अज्जी जी उनसे मालूम कर लो गाड़ा जी, अज्जी जी से बात। चलिए बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह शुक्र है। चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? अब तो एक दिन रह गया बीच में। चुनाव बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बढ़िया मतलब? बहुत बढ़िया वाला चल रहा है गठबंधन का प्रशासन। अच्छा, गठबंधन का। अब गाड़ा समाज से हैं? बिल्कुल। गाड़ा समाज तो एक तरफा बहुजन समाज पार्टी भी जा रहा, और उसके पास अपना खुद का वोट भी है, तो वो तो एक तरफा फाइट में तो वही है। 10% खाली 10% है बस, बाकी 90% इमरान के साथ। अच्छा, इमरान को क्यों दे रहे लोग वोट? उसके पास तो प्लस वोट यहाँ तो है ही नहीं। इमरान जो है हारा या जीतता है, जनता की सेवा में 24 घंटे खड़ा। परसों 4 तारीख को अगर चुनाव हार रहा, 4 तारीख को काम पकड़ा, और जो जीतता का मिलना नहीं, अगर कोई और जीत जा तो उसे देंगे। जब 20 साल हो गए हमारी खिदमत कर रहा लोग। पंचायत चेयरमैन तो वो भी रहे भाई जी, हमें तो पता नहीं लगा कहाँ जाएगा पंचायत का काम कौन नहीं लिया? दिखा दो इलाके में कहीं भी। तो जो जिसके पास निधि हो तो बुला के देता है मैंने सदस्यों को, और जिस टाइम जिला पंचायत चेयरमैन रात, ये दोनों वार्ड में सदस्य उसी के थे। एक ईंट कहीं लगी हुई हो, कोई खुरंजा लगा हुआ हो, कुछ भी नहीं, जीरो। एक आपके समाज के एक आदमी से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जैसे आप बात करोगे ना तो ईडी की तरह समाज के लोग घर आ जाए तुरंत। कभी आपके यहाँ भी शाम को रेड पड़ जाए? कोई बात नहीं जी, ईडीपी पीडीपी तो आती रह जाती रहे, देखो जिस पर जो है वो मुकाबला किससे मानते? मुकाबला भाजपा से मान। चुनाव एक तरफ है, मुकाबला भाजपा से। चुनाव एक तरफा है। आज प्रियंका गांधी आई, गए थे? बेहतरीन रोड शो। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। चलिए देखिए, एक भाई साहब हो रहे हैं जी। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है जी। गारंटी कार्ड लिए खड़े? गारंटी कार्ड तो जी इसलिए लिए खड़े, राहुल गांधी पूरी फुल गारंटी दे रहा है जी, गारंटी के साथ कार्ड। बताओ, नरेंद्र मोदी 10 साल राज करके चले गए, उन्होंने आज तक दिया गारंटी कार्ड किसी को? और अगर दिया भी गारंटी कार्ड लिख तो दिया उन्होंने कि मोदी की गारंटी है। अजी मोदी की गारंटी है बस, बाकी कुछ नहीं है। खेलो हो जा, बाकी तो खेलो हो जा जी पब्लिक के साथ। नहीं, क्या भरोसा कि कल ये भी अगर ना दे तो है जी, दोबारा बदल देंगे जी। 10 साल हो गए मोदी सरकार को राज करते हुए, अब की बार जो है बदलाव चाह रहे जी। इतना अच्छा विकास हुआ, हाईवे निकल गए, किसान सम्मान निधि हो गई, और भी बहुत सारी योजना उनकी है जी। योजना तो देखो हर सरकार देती है, ठीक है, नहीं हर सरकार योजना देती है, पर लेकिन सरकार को जब बनेगी सरकार तभी तो योजना देगी, और जब सरकार बनी नहीं है राहुल गांधी कैसे योजना देगी? अब काम सारे अखिलेश यादव के कराए हुए, जो रोड वोड निकले आज के टाइम में सब अखिलेश का काम कराया हुआ, पर लेकिन उद्घाटन जो है हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उन कामों का। वो किस लिए? क्योंकि वो सत्ता में है, सरकार में है, ये हो रहा जी। बस और क्या। तो यहाँ हाजी फजलुर रहमान द्वारा कुछ विकास कार्य किए गए जी। हाजी फजलुर रहमान तो बढ़िया आदमी है, उन्होंने जो है काम भी किया, पब्लिक के बीच में भी रहे, पर लेकिन इशू हाजी फजलुर रहमान का नहीं है। इशू यह है कि अब की बार पब्लिक बदलाव चाह रही जी। तो गठबंधन की तरफ है? नहीं जी, गठबंधन के साथ नहीं है हम इमरान मसूद के साथ है जी, कांग्रेस पार्टी के साथ। अच्छा, इमरान मसूद के साथ हैं? इमरान वादी हैं आप? जी है। एक भाई साहब हो रहे, मैं उनसे बात करूंगा, पीछे बैठे बहुत बड़े आराम आराम से। क्या नाम भाई साहब का? कर लो बात, खड़े हो जाओ आप एक बार।
क्या नाम भाई साहब का? मोहम्मद अफजल अफजल भाई, जी। ये फजल करम कुछ बरसेगा किसी पे कि नहीं? जी इंशाअल्लाह का बदलो होगा। बदला होगा? जी, जी। किसके रूप में बदला होगा? कांग्रेस पार्टी गठबंधन। कांग्रेस ही क्यों है देश में जरूरी? ये उत्तराखंड में चले जाओ आप, कोई पढ़े लिखे लोग हैं, वे हर 5 साल बदलते रहते हैं। इसी तरह हम भी चेहरे 10 साल राज कर लिया नरेंद्र मोदी ने, इनका कांग्रेस को देखना चाह रहे हैं। कांग्रेस को देखना चाह रहे हैं। जी। और जिले में क्या हो गया यहाँ सहारनपुर लोग? जिले में तो जी इमरान मसूद है, जब से आजाद पार्टी से जब से एक तरफ है ये इलाका सब इमरान मसूद का, वो हार के भी जनता के बीच में आई और जीत के भी आजाद से जीतते थे, वो जनता के बीच में है। देखिए, मैं सहारनपुर लोकसभा के अंतिम पड़ाव पर हूँ। मिर्जापुर पोल ये गांव पड़ता है। अच्छा खासा कस्बे का रूप इस गांव ने ले रखा है और इस गांव में अच्छी खासी आबादी सभी समाज की है। आपने सभी की राय को सुना। सहारनपुर लोकसभा पर अब चुनावी जंग बड़ी रोमांचक हो गई है। इमरान मसूद आज प्रियंका गांधी को जिले में लेकर आए और एक बड़ा रोड शो कराया, जिससे पूरे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली रिपोर्ट देखने के लिए जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।